नमस्ते। आज आम आलोचना करवा पंचसखा साहित्यर दार्शनिक पृष्ठभूमि एवं पंचसखा साहित्य रे थिबा दर्शन तत्व। प्रथम आमे स्पष्ट धारणा रखिबा उचित दर्शनर इंग्राजी परिभाषा फिलोसफी एवं फिलोसफीर पुणी मूलकु जदि जीवाकु चाहिबा ताहेले ताहा हेउची संपूर्ण ज्ञान प्राप्ति होउची दर्शनर मूल लक्ष्य। तेबे दर्शन कहिले जो शब्दटी को आमे बुझुचे तार अर्थ होउची सत्य दर्शन, समग्र दर्शन। सत्य दर्शनर अर्थ होउची जेमिति गोटिए सूर्यास्तरे आउ एक सूर्यर उदयर प्रतिश्रुति मध्य रहिछि, ताहा ही होउची एक समग्र दर्शनर प्रतिभू। सेमिति बही जाउथिबा नदी रे चिरंतन गतिशीलतार परिवर्तनतार एक स्वरूप को ठाब करिबा हेउची दर्शन। तेणु पंचसखा साहित्य मूलतः पुराण, संहिता, गीतार साहित्य हेले मध्य ता भितरे प्रच्छन्न हेइकी रहिछि निगूढ़ तत्व। ओडिशा रे ब्रह्म निरूपण संबंध रे बहु ग्रंथ देखा जाए। एथिरु अधिकांश तत्व ग्रंथ साधारण रे गृहीत हुए, कारण साहित्यिक रूप एथिरे देखा जाए नहीं। अल्प केतोटी ग्रंथ रे तत्व वर्णना सहित अन्य प्रसंग साहित्यिक छटारे सन्निवेशित हेइथिबारु साहित्य स्वरूप एगुड़िकरे गृहीत होई थाए। ओडिया कवि माने ब्रह्म को विभिन्न प्रकार रूपरे चित्रण करिथिबारु ब्रह्मंकर रूपरेख प्रभृति संबंध रे सूचना रे समस्ते किछि जानिबा मध्य प्रयोजन। बहु ओडिया कवि विष्णु लीला वर्णना करी अमर कृतिमान सृष्टि करी जाइथिबारु एही कृतिमानंकर सम्यक बोध उद्देश्य रे ब्रह्म तत्व, ब्रह्म उपासना तत्व, भक्ति तत्व संपर्क रे संक्षेप रे किछि आलोचना करिबा प्रासंगिक हेबो। प्रथम रे ब्रह्म निरूपण और ब्रह्म उपासना, पुणी सविशेष निर्विशेष ब्रह्म। प्रस्थानत्रय अर्थात उपनिषद, ब्रह्मसूत्र और भगवत गीता एहाकू प्रस्थानत्रय बोली कुहा जाए। एई ग्रंथ गुड़िकरे ब्रह्मंकर सविशेषत्व और निर्विशेषत्व संबंध रे बहु वाक्य देखा जाए। जेउ वस्तुर शक्ति, गुण, रूपादि अछि ताहा सविशेष। ब्रह्मंकर शक्ति थिबारु ब्रह्म सविशेष। एही शक्ति क्रियाशील थिबारु एही क्रियारु गुण उद्भव होइछि। अतएव ब्रह्मंकर गुण मध्य अछि से सगुण। शक्ति, गुण प्रभृति ब्रह्मंकर सविशेषत्वर परिचायक। से ब्रह्म सकल तत्वर नियंता हेइथिबारु तांकर नियामक शक्तिर परिचय मिलुची एवं एही कारणरू से सविशेष।
सविशेष ब्रह्मंक संबंध रे श्रीकृष्ण अर्जुन को बहुत कथा कहिछंती श्रीमद् भागवत गीता रे। जेपरी से कहती मु सकल यज्ञर भोगकर्ता फलदाता और प्रभु। गीता नवम अध्याय 24 नंबर श्लोक। सेहीपरि प्रकृति वशरु पराधीन भूत सकल को आम्भे स्वप्रकृति बा माया साहाय्य बारंबार सर्जना करू। श्रीमद् भगवत गीता नवम अध्याय 8 श्लोक। सेहीपरि अष्टादश अध्याय रे कहउछंती हे अर्जुन ईश्वर प्राणी मानंकर हृदय रे अवस्थान करी सेमानंकु निज माया द्वारा जंत्रारूढ़ पितुला परी भ्रमण कराउछंती। पुनश्च दशम अध्याय रे कहउछंती हे अर्जुन मुहि गति भर्ता प्रभु साक्षी निवास शरण सुहृत मुहि सृष्टिकर्ता स्थितिकर्ता मुहि अविनाशी बीज। यह हूँ नवम अध्याय 17 और 18 नंबर श्लोक। तेरे दशम अध्याय रे पुणी कहउछंती श्रीकृष्ण स्वयं मु सकल उत्पत्तिर स्थान मो ठारू सकल प्रवर्तित होईची एहा जानी पंडित माने प्रीतियुक्त होई मते भजन करंती। एबे गला ब्रह्मंकर सगुण संपर्क रे जेमिति निर्गुण ब्रह्म संपर्क रे मध्य पंचसखा साहित्य रे प्रतिफलित हेबार उपलब्ध हुए। ब्रह्मंकु श्रुति रे बा वेद रे सगुण सगुण निर्गुण ओ निर्गुण बोली बहु स्थान रे लेखा जाइछि। बृहदारण्यक उपनिषद रे कुहा जाइछि ब्रह्म स्थूल नुहंती अणु नुहंती ह्रस्व नुहंती दीर्घ नुहंती लोहित नुहंती तांकठारे स्नेह नहीं छाया नहीं तम नहीं वायु नहीं आकाश नहीं संग नहीं रस नहीं गंध नहीं तांकर चक्षु नहीं कर्ण नहीं वाक्य नहीं मन नहीं तेज नहीं प्राण नहीं मुख नहीं मात्रा बा अंश नहीं अंतर नहीं बाह्य नहीं से किछि भजन करंती नहीं ताहांकु केही भजन कराए नहीं से अविनाशी। सेहीपरि कठोपनिषद रे भगवान ब्रह्मंकर वर्णना करा जाइछि एवं कुहा जाउछि ब्रह्मंकर शब्द नहीं स्पर्श नहीं रूप नहीं व्यय नहीं पुनि रस नहीं से नित्य और से गंध रहित से अनादि अनंत महत्तत्व ठारू मध्य श्रेष्ठ ध्रुव अर्थात निश्चल अटंती। एही आत्मतत्व को जानी पुरुष मृत्यु मुखरु उद्धार लाभ करे। श्रुति रे ब्रह्मंकु सविशेष और निर्विशेष बोली एई उभय को एक सांगरे वर्णना करा जाइछि। पुणी ब्रह्मंकु सगुण और निर्गुण बोली मध्य कुहा जाइछि। एथिरु बा एही सबु परस्पर विरुद्ध वाक्य श्रुति रे व्यक्त होइथिले मध्य एगुडी को अर्थहीन और अप्रामाणिक बोली भाबिबा ठीक नुहे। ए विषयर सारमर्म हेउछि ब्रह्म ठारे अप्राकृत गुण अछि किंतु प्राकृत गुण नहीं। ब्रह्मंकर मायारु उद्भूत अर्थात जड़ प्राकृत रस नहीं गंध नहीं स्पर्श नहीं इत्यादि
किंतु ब्रह्मंकर चित शक्ति उत्पन्न अर्थात चिन्मय बा अप्राकृत रस गंध स्पर्श ए प्रभृति सबू अछि। पद्म पुराण रे यार समाधान एहीपरि भावरे हेइछि। शास्त्र रे जगदीश्वर को जहा निर्गुण बोली कुहा जाइछि तार तात्पर्य एहा जे ताहा हेय प्राकृत जहा माया उद्भूत बा गुणहीनत्व कुहा जाइछि। जो असौ निर्गुण इत्युक्त शास्त्रेषु जगदीश्वर प्राकृतै है संयुक्तैर्बु नहिर्नत्वमुच्यते। सेहीपरि विष्णु पुराण मध्य कुहाइछि ब्रह्मंक ठारे हेय प्राकृत गुण नाही किंतु भगवत शब्द वाच्य एही सबु गुण ज्ञान शक्ति बल ऐश्वर्य वीर्य तेज तांक ठारे रहिछि। ज्ञान शक्ति बलैश्वर्य वीर्य तेजांश शेषत भगवच्छदा वाच्यानि बिना हयै गुणादिभि। एथिरु जना जाउछि प्राकृत गुण विषय रे ब्रह्म निर्गुण एवं अप्राकृत गुण विषय रे ब्रह्म सगुण। द्वितीय रे जहा गुरुत्वपूर्ण ताहा होछि एई निर्गुण उपासना ओ सगुण उपासना। ज्ञानी माने ब्रह्म स्वरूपर मीमांसा करी ब्रह्मं को निर्गुण बोली निर्धारण करिबा पूर्वरु लोके ब्रह्मं को जगत स्रष्टा जगत नियामक जगतर संहारकर्ता सर्वशक्तिमान सर्वव्यापी रूपे नाना भावरे और रूपरे कल्पना करी ब्रह्मं को उपासना करुथिले। श्रद्धा बा भक्ति ही एई उपासनार मूल। तेबे केही केही ए प्रकार उपासना मान जानी नथिबारु अन्यंक ठारु श्रवण करी उपासना करंती। सेमाने मध्य श्रद्धायुक्त होई सुनिबा कथा अनुसारे उपासना करंती बोली मृत्यु को अतिक्रम करी जानती बा संसाररु तरी जानती। अतएव यह उत्तम अधम मध्यम श्रेणीर अधिकारी प्रति कुहा जाई नाही बरं अधमतर लोकंक प्रति ही कुहा जाइछि। किंतु कर्मयोगी मानंक भितरे श्रद्धावान ही श्रेष्ठ बोली भगवान गीता रे कहिछंती। जेउठी कुहा हेइछि तपस्वी भे अधिको योगी ज्ञानी भ्योपि मतोधिक कर्मीभ्योश्चाधिको योगी तस्मात् योगी भवार्जुन। योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना श्रद्धावान भजते जो मांस में युक्तो मनतः। हे अर्जुन मो मतरे तत्वज्ञानी योगी तपस्वी मानंक अपेक्षा श्रेष्ठ शास्त्र ज्ञानी मानंक अपेक्षा मध्य श्रेष्ठ कर्मयोगी बा कर्मानुष्ठानकारी मानंक अपेक्षा श्रेष्ठ। सही हेतु तुमे योगी हुओ। समस्त योगींक मध्यरे पुणी जो व्यक्ति श्रद्धायुक्त होई मो ठारे आसक्त होई भजना करे से व्यक्ति मो मध्यरे श्रेष्ठ योगी अटंती बा श्रेष्ठ योगी
अटे। तपस्वी ज्ञानी और कर्मी मानक अपेक्षा श्रेष्ठ कठिन तपस्या बहु आयास साध्य बहु ग्रंथ अध्ययन शास्त्र ज्ञान जागादि क्लेश साध्य कर्म अपेक्षा जम नियमादि साधन द्वारा अभ्यास करिबा जोग श्रेष्ठ। एहा बुझाई भगवान अर्जुन को जोगी हेबाकू उपदेश देई भक्ति को सर्वश्रेष्ठ बोली पुणी बुझाइले। से कहउचंती जे श्रद्धायुक्त होई आंभठारे आसक्त होई आंभर उपासना करंती से श्रेष्ठतम योगी अटंती। कारण जोग साधनर प्रधान लक्ष्य मोक्ष बा मुक्ति। कठिन जोग साधन श्रद्धायुक्त हेले सहजरे फल प्राप्ति हुए। बिना भक्ति रे ए साधन सहजरे फलप्रद हुए नहीं। जन्म जन्मांतर रे अष्टांग जोग साधन द्वारा ईश्वर साक्षात्कार हेले मुक्ति लाभ हुए। किंतु एही साधनार फल बा मुक्ति भक्ति बलरे अल्प आयासरे अल्प काल मध्यरे मिली पारे। निराकार निर्गुण ब्रह्मंकर स्वरूप निर्णय करी उपासना करिबा सहज नुहे। अचिंत्या खड़ुजे भावा न तांस्तर्केण चिंतयते। जेउ पदार्थ अचिंत्य ओ इंद्रियातीत तर्क द्वारा ताहार स्वरूप निर्णय करा जाई पारिबो नाही। साधारण मनुष्य पक्षरे निर्गुण निराकार ब्रह्म को जानिबा सहज नुहे। किंबा ज्ञानी कि अज्ञानी समस्तंक पक्षरे श्रद्धा बा भक्ति द्वारा सिद्धावस्था सहजरे प्राप्ति संभव। उपास्य ब्रह्म अव्यक्त हेले हे सगुण साकार रूपरे मध्य वर्णित होइछन्ति। ब्रह्म प्राण शरीर सत्य संकल्प सर्वगंध सर्वरस सर्वकर्म बोली छांदोग्य उपनिषदरे वर्णित होइछि। ब्रह्मंकर एही स्वरूप मनर गोचर समस्त गुण द्वारा युक्त होइथिबारु ए स्वरूप कल्पना सहज साध्य। भगवत गीतारे कुहा जाइछि जे एही अव्यक्तरे आसक्त चित्त व्यक्तिंकर क्लेश अधिकतर हुए। कारण देहाभिमानी बा देह इंद्रियधारी मानक द्वारा अव्यक्त विषयक मनोवृत्ति दुखरे बा कष्टरे प्राप्त हुए। मनुष्यर मनर भक्ति एवं उपास्य वस्तु उपरे प्रेम स्थापना करे। इंद्रियातीत अव्यक्त अनंत निराकार निर्गुण एकमेवा अद्वितीयम ब्रह्मंकर स्वरूप रु उपासना संभव नुहे। चरम साध्य वस्तु निर्गुण ब्रह्मरहित साधना द्वारा एकाकार हेबा सहज साध्य नुहे। एही अवस्था अर्थात उपास्य ओ उपासक ज्ञाता ओ ज्ञेय अभेदत्व अवस्था पाई मनर जो योग्यता आवश्यक ताहा निर्गुण ब्रह्म उपासना द्वारा सहज लभ्य नुहे। अव्यक्त निर्गुण ब्रह्म स्वरूप अपेक्षा व्यक्त सगुण ब्रह्म स्वरूप साधारण उपासक पक्षरे सहज। एहाकु ही प्रत्यक्ष मार्ग कुहा जाए।
ଏହି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ମାର୍ଗ ହିଁ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗ। ସାକାର ଶରୀରଧାରୀ ବ୍ରହ୍ମ, ସଗୁଣ ଉପାସନା ପାଇଁ ପ୍ରଶସ୍ତ। ପୁଣି କର୍ମକାଣ୍ଡ ଦ୍ୱାରା ଈଶ୍ୱର ପ୍ରାପ୍ତି ମଧ୍ୟ ସହଜ ନୁହେଁ। ଏଥିରେ ବହୁ ପ୍ରକାର ଆଚାର, ଆତ୍ମସଂଯମ, ଯୋଗ କ୍ରିୟା ପ୍ରଭୃତି କରିବାକୁ ହୁଏ। ଏହା ସର୍ବସାଧାରଣଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ସହଜ ସାଧ୍ୟ ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ସର୍ବଜୀବରେ ଈଶ୍ୱରାନୁସତ୍ତା ବା ଆତ୍ମା ଅଛି ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଲାଭ କରିପାରନ୍ତି। ଏହା କେବଳ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ପରମ ଅନୁରକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଅର୍ଥାତ୍ ଭକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ସହଜଲଭ୍ୟ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆସୁଛି ଏ ବାବଦରେ, ଭକ୍ତି ବା ପରାଭକ୍ତି। ସାଣ୍ଡିଲ୍ୟ ଭକ୍ତି ସୂତ୍ରରେ ଭକ୍ତିର ଏହି ସଂଜ୍ଞା ଦିଆଯାଇ କୁହାଯାଇଛି, ସା ପରାନୁରକ୍ତିରୀଶ୍ୱରେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ଅନୁରକ୍ତି ବା ଅନୁରାଗ, ଆସକ୍ତି, ପ୍ରେମ ହିଁ ପରାଭକ୍ତି। ଈଶ୍ୱର ଅର୍ଥାତ୍ ପରମ, ଭୂମା, ସମଗ୍ର, ତା ପ୍ରତି ଅତ୍ୟାସକ୍ତି ହିଁ ଅନୁରକ୍ତି ବା ରାଗ। ଭକ୍ତି ସରଳ ମାର୍ଗ। ଏଥିରେ ବହୁ ଶାସ୍ତ୍ର ଜ୍ଞାନ, ଯୋଗ ସାଧନ, ତପ କର୍ମ ପ୍ରଭୃତିର ବିଶେଷ ଆବଶ୍ୟକ ହୁଏ ନାହିଁ। କାରଣ ତତ୍ସଂସ୍ଥାସ୍ୟ ମୃତତ୍ୱୋପଦେଶାତ୍, ଅର୍ଥାତ୍ ତତ୍ ମାନେ ବ୍ରହ୍ମ, ସଂସ୍ଥା ହିଁ ଭକ୍ତ। ଏହାଙ୍କୁ ଅମୃତତ୍ୱ ବା ମୋକ୍ଷ ବା ବ୍ରହ୍ମପଦ ସହଜରେ ଉପଲବ୍ଧ ହୁଏ। ଏହା ପରମ ଶାସ୍ତ୍ରାକାର ମାନଙ୍କର ଉପଦେଶ। ସୁଖ ଦୁଃଖ, ଲାଭାଲାଭ, ଜୟାଜୟ, ମାନ ଅପମାନ ପ୍ରଭୃତିରୁ ରହିତ ହୋଇ ଏବଂ ଏହା ଫଳରେ ସର୍ବଭୂତରେ ନିର୍ବୈର ଓ ସମରସ ସମ୍ପନ୍ନ ବା ସମମତ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇ ନିର୍ଗୁଣ ନିରଞ୍ଜନକୁ ଧ୍ୟାନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ଈଶ୍ୱର ଭକ୍ତି ହୁଏ। ଏହାକୁ ଜ୍ଞାନ ମିଶ୍ରା ଭକ୍ତି କୁହାଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ ସବୁ ରସ ଆସ୍ୱାଦିତ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ। ସାକାର ସଗୁଣ ଉପାସନାରେ ସବୁ ରସ ଆସ୍ୱାଦିତ ହୁଏ। ଏହି ହେତୁ ସାକାର ଉପାସନାର ଭକ୍ତି ପରାଭକ୍ତି, ନିର୍ଗୁଣ ନିରାକାର ଉପାସନାର ଭକ୍ତି ପରାଭକ୍ତି ନୁହେଁ। ସାକାର ବ୍ରହ୍ମଙ୍କ ଠାରେ ଅନୁରକ୍ତି ବା ରାଗ ପ୍ରାକୃତ ବା ମାୟା ସୁଖର ବିରୋଧୀ ଏବଂ ଏହା ଭଗବତ ଭଜନ ଓ ଚିନ୍ତନାଦି ଦ୍ୱାରା ଅନୁକୂଳ ଅଟେ। ଭଗବାନଙ୍କ ଠାରେ ଅନୁରକ୍ତି ସ୍ଥାପନ କରି ଏକାନ୍ତ ଶରଣାଗତ ହେବା ହିଁ ପରାଭକ୍ତି। ଈଶ୍ୱର ଜ୍ଞାନ କେବଳ ଭକ୍ତି ଏହା କୁହାଯାଇ ନପାରେ ବୋଲି ସାଣ୍ଡିଲ୍ୟ ସୂତ୍ରରେ ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି, ଜ୍ଞାନମିତି ଚେନ୍ନଦ୍ବିଷେତ୍ୱମେପି ଜ୍ଞାନସ୍ୟ ତଦସଂସ୍ଥିତୋ, ଅର୍ଥାତ୍ ଈଶ୍ୱର ଜ୍ଞାନ ହିଁ ଭକ୍ତି ନୁହେଁ। ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନୀ ଓ ବ୍ରହ୍ମପ୍ରେମୀ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଅଛି। ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନୀଙ୍କର ଭକ୍ତି ପ୍ରେମ ଭକ୍ତି ନୁହେଁ, କାରଣ ପରାଭକ୍ତି ବା ଦାର୍ଢ୍ୟତ୍ୟ ଭକ୍ତି ବା ପ୍ରେମ ଭକ୍ତି ଉଦୟ ହେଲେ ଏହା ଦ୍ୱାରା ଜ୍ଞାନର ଉପକ୍ଷୟ ହୁଏ। କୁହାଯାଇଛି
तयोपोख्यायच ए भक्ति द्वारा ज्ञानर उपक्षय हुए द्वेषर प्रतिपक्ष भाव राग बा भक्ति बा पराभक्ति अर्थात द्वेष विरोधित्व ही राग। द्वेषर अर्थ होची अन्य प्रति घृणा बा अन्यर भाव जहाँ को आमे विद्वेष बोली कहूचे अन्य को जो दृष्टि रे देखुचे ए बाबद रे चमत्कार बही मार्टिन बुबरकर अछि आई एंड दो जे चाहिए पढ़ी पारिबे जहाँ होची परवर्ती समय गोटे नूतन धारार दर्शन सृष्टि होती डायलॉग बोली एनीवे सियाड़ को आमे जाऊ ना है द्वेष विरोधित्व ही राग बा अनुराग सृष्टि हुए अनुराग नाम ही रस बा भक्ति माया विषय प्रति द्वेष भाव जाग्रत हेले भगवत विषय रे अनुराग जन्मे एही अनुराग हेतु माया प्रति द्वेष भाव मध्य लुप्त होई शांत बा समभाव उत्पन्न हुए एथिरे अनुराग निर्मल होई प्रकृत भक्ति सृष्टि हुए भक्तिरु अनुराग रस ओ अनुराग रस बा भक्ति रसरु ब्रह्मानंद मिले बोली तैतरीय उपनिषदरे कुहा जाइछि जेउठी कुहा आइछि रसंघेवायं लब्धानंदी भवति एही रसकु पाई पुरुष आनंदी होई जाए सांसारिक जीवन रे कुटुंब रे पिता माता पुत्र परिवार परिकर सखादी जेपरी स्नेह ओ भक्ति करा जाए सही परी ईश्वरंक ठारे संबंध स्थापन करी एकांत शरणागत होई गले पराभक्ति हुए एही कारणरू पराभक्ति द्वारा मोक्ष लाभ हुए सहज साध्य ब्रह्मंकर अचिंत्य शक्ति संपर्क रे मध्य पंचसखा साहित्य रे विस्तृत भावरे कुहाइछि बा ब्रह्मंकर ताहा एक विभूति एक गुण ब्रह्मंकर अचिंत्य शक्ति संपर्क रे शास्त्र मानंकरे बहु प्रमाण अछि विष्णु पुराण रे मध्य कुहा जाइछि जे शक्ताय सर्वभावा नाम चिन्त्य ज्ञान गोचर श्रीधर स्वामी एई श्लोकर टीकारे अचिंत्य पदर एहीपरि टीका करिसंती से कहउचंती अचिंत्यं तर्कासह ज्ञानम अर्थात जेउ विषय रे तर्क चलिब नहीं अर्थात जहाँ तर्क द्वारा निर्णय होई पारिब नहीं ताहा ही अचिंत्य दुर्घट मध्य अचिंत्य भागवत संदर्भ रे कुहा जाइछि दुर्घट घटकत्वं ही अचिंत्यत्वम श्रुति रे ब्रह्मंकर अचिंत्य शक्ति संपर्क रे लेखा थिबा केतोटी वाक्य हेउची एही परी जे कुहा हेइची विचित्र शक्ति पुरुष पुराण नचान्वे स्वं शक्तयोस्तादृशा सुरीति एही अनादि पुरुष ब्रह्मंकर विचित्र अर्थात अचिंत्य शक्ति अछि अन्य कहार एही शक्ति नहीं सेही परि ब्रह्मसूत्र रे मध्य कुहाइछि आत्मानि च एवं विचित्राश्च ही एठी विचित्रर अर्थ मध्य होछि अचिंत्य सेही परि कैवल्योपनिषद रे कुहा जाइछि
अपाणिपादो अहम अचिन्त्यो शक्ति अर्थात मु माने ब्रह्म अपाणिपाद एवं अचिंत शक्ति संपन्न ब्रह्मंकर अन्य एक विभूति संपर्क रे जदि कुहा जीव ताहले ताहा होउची तांकर ऐश्वर्य और भगवत्ता। ब्रह्म अचिंत्य शक्ति संपन्न एही हेतु से जहा इच्छा करंती ताहा करि पारंती। सेही कारणरू से ईश्वर ईश्वरंकर भाव ही ईश्वरत्व बा ऐश्वर्य। भोग शब्द ऐश्वर्यवाचक से ऐश्वर्यवान बा जीए ऐश्वर्यवान से भगवान एवं एई प्रसंग रे अष्ट ऐश्वर्यर कथा कुहा जाइछि। पुणी विष्णु पुराण रे मध्य कुहा जाइछि ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्यस्य जशस्य श्रिय ज्ञान वैराग्यश्चापि स्वर्णां भोग रतिंगना अर्थात समग्र ऐश्वर्य समग्र वीर्य समग्र जश समग्र श्री समग्र ज्ञान समग्र वैराग्य एई छटीर समष्टिर नाम ही भोग। संक्षेपरे ऐश्वर्य वीर्य जश श्री ज्ञान वैराग्य एई छटी समष्टिर नाम ही भोग। एठारे ऐश्वर्य और वीर्य प्रभावमणि मंत्रादिर प्रभाव परी जश अर्थात विख्यात सद्गुणत्व श्री अर्थात सर्व प्रकार संपत्ति ज्ञान अर्थात सर्वज्ञत्व वैराग्य अर्थात सकल सांसारिक वस्तु संबंधरे अनासक्ति मणि मंत्रादिर प्रभाव अचिंत्य सेहीपरि ऐश्वर्य और वीर्य मध्य एठारे अचिंत्य ऐश्वर्य और अचिंत्य वीर्य। एहीपरि भगवान शब्दर भोग ए दुईटी अक्षरर अर्थ हुए। पुणी विष्णु पुराणर ब अक्षरर एहीपरि अर्थ करिसंती बसंती तत्र भूतानि भूतात्मनं खिलात्मनि सच भूतेष्व से शेषु कारार्थस्तयो अर्थात भूता स्वरूप अखिलात्मा स्वरूप सेही ब्रह्मरे सकल सृष्टि अवस्थान करे एवं से मध्य सर्वभूतरे अवस्थान करंती। एही बकारर अर्थ सेही हेतु बकारार्थ हेउची अव्यय। एथिरु जणा जाउची निरतिशय ऐश्वर्ययुक्त परमेश्वर ही भगवान। एही षडविध ऐश्वर्य भगवानंकर चित्शक्ति विलास षडविध ऐश्वर्य प्रभुत्व विच्छक्ति विलास बोली शास्त्र रे कुहा जाइछि। आज एतिकी थाउ परवर्ती समय रे तार दार्शनिक तत्व संपर्क रे आलोचना करिबा। जेमिति वासुदेव ही परम ब्रह्म एवं अन्यान्य प्रसंग मध्य आसीबो। जेमिति मोक्ष संपर्क रे तांकर बा परम ब्रह्मंकर आविर्भाव संपर्क रे अवतार संपर्क रे ए सबु जिनिस जेहेतु पंचसखार दार्शनिक दिग प्रसंग रे आमे आलोचना करूचे
आमे परवर्ती समय ए बाबद आलोचना करिबा। आपण माने आपण मानकर सुचिंतित मतामत कमेंट रे लिखि पारिबे। नमस्ते, धन्यवाद।